हेलो बच्चों, लक्षद्वीप एजुकेशन हब में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम क्या क्या देखेंगे। इलेक्ट्रिक सेल्स, गैल्वेनिक सेल्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, मेटेलिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ओम्स लॉ। इतना मेरा इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो चलते हैं अपने पॉइंट पर। बेटा जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। ऐसे सेल्स जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, दूसरी बात हम देखते हैं जैसे गैल्वेनिक सेल्स। इसे हम डेनियल सेल्स भी कहते हैं और वोल्टिक सेल्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है बेटा? केमिकल एनर्जी is convert to chemical energy भी convert to electrical energy। ठीक है, तो हम इसे देखते हैं। जैसे हमने ये एक पॉट लिया, इसमें हमारे पास वाटर मैंने ले लिया और बॉटम जैसे ही हमने NaCl डाला तो क्या हुआ? ये आयनाइजेशन हो गया, मतलब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में हमारा टूट गया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अब ये तो जो टूटा है ये प्रोसेस है, इसको जैसे ही हम बाहर से कुछ करंट देने के बाद में जो मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको तोड़ने की प्रक्रिया है। इसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रोलाइट केमिस्ट्री इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हो गया। और गैल्वेनिक सेल्स में क्या है? ऐसे ही जो केमिकल्स हैं जो आयनीकृत होकर के हमें क्या देते हैं? इलेक्ट्रिक्स एनर्जी यानी बिजली देते हैं। तो ये कहलाते हैं गैल्वेनिक सेल्स, डेनियल सेल्स, वोल्टिक सेल्स। ठीक है बेटा, हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। कंडक्टर क्या है? चालक, जिसे हम विद्युत चालक भी कहेंगे। ठीक है, एक है हमारा इंसुलेटर्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर विच सब्सटेंसेस पास थ्रू द करंट इन इट्स, मतलब इनके द्वारा इनके अंदर से करंट का फ्लो हो जाता है। ये बात समझ में आ गई? ये क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। और दूसरी तरफ क्या है? जस्ट इसके ही अपोजिट में हम कह सकते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें हम इलेक्ट्रिकल करंट पास नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं ऐसा होता क्यों है। जितने भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं वो सारे के सारे या तो मेटल हैं या फिर ऐसे केमिकल्स हैं जो आयंस बनाते हैं। ठीक है, बट इंसुलेटर एक ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो ना तो आयंस बनाते हैं और ना ही मेटल हैं। तो इंसुलेटर क्या होता है? जैसे समझ सकते हो, जो इलेक्ट्रिक करंट की लाइंस देखी होगी, बड़ी बड़ी लाइनें, छोटी लाइनें, सभी में एक चीनी मिट्टी का या रबड़ का, प्लास्टिक का जो इंसुलेटर टाइप में एक लगा होता है, उसके ऊपर वायर रखा होता है, तो उसे कहते हैं हम इंसुलेटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट। बेटा स्ट्रॉन्ग से हमें पता चल रहा है मजबूत या ताकतवर भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो जो पूरी तरह, यानी हम ये भी कह सकते हैं ऐसे केमिकल्स जो पूरी तरह डिजोल्व होकर के मतलब आयनीकृत हो जाते हैं, पूरी तरह टूट जाते हैं, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं, जैसे हम केमिकल हमारे पास कितने प्रकार के हो सकते हैं? एसिड और बेस और दूसरे साल्ट। ठीक है, तो ऐसे एसिड कौन कौन से? H2SO4, ये किसमें टूट जाएगा? H पॉजिटिव, HSO4 नेगेटिव, जो पूरी तरह आयनीकृत हो जाएगा। दूसरे बेस में हम आ जाएं तो जैसे हम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव।
ठीक है। साल्ट में NaCl ले सकते हैं, KCl ले सकते हैं। NaCl Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, KCl K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो यहाँ मैंने क्या देखा कि ऐसे चाहे वो एसिड हो, बेस हो, साल्ट हो, जो पूरी तरह आयनीकृत हो रहे या आयनाइजेशन हो रहा है डिजोल्व होकर के, वो क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हम चलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसे अब इसमें ज्यादा समझने की बात है ही नहीं। स्ट्रॉन्ग में क्या होगा? जो पूरी तरह डिजोल्व हो रहे हैं या पूरी तरह आयनीकृत हो रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है। तो वीक में क्या होगी? जो पूरी तरह डिजोल्व या आयनीकृत नहीं हो रहे हो, जिसमें हम ऐसे मतलब केमिकल्स को ले सकते हैं जो पूरी तरह आयनीकृत नहीं होते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि विच केमिकल्स जो पूरी तरह डिजोल्व नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, या ये वीक मतलब एसिड हो सकते हैं, वीक बेस हो सकते हैं, वीक साल्ट भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इधर मेटेलिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन। ठीक है। मेटेलिक क्या होता है? मेटल क्या है? मेटल माने धातु। मेटल क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? धातु। कंडक्शन चालन। ठीक है। तो मेटेलिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन, इनमें दोनों में डिफरेंस या दोनों के बारे में एक साथ समझते हैं। बेटा मेटेलिक कंडक्शन वो है जब हम मान लो इसमें करंट को पास थ्रू करते हैं, तो इसका जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू जाता है। जैसे कि मान लो इतने इतने सारे वायर हैं, चाहे वो कॉपर वायर हो, सिल्वर वायर हो, या कोई भी वायर है, तो जब हम करंट एक एक सिरे पर हम करंट देते हैं तो अगले सिरे तक उसकी इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा करंट का जो फ्लो होता है। किसमें? मेटेलिक कंडक्शन में। बट जैसे ही हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की बात करते हैं, इसमें जब हम करंट देते हैं तो इसका करंट का पास थ्रू किसके द्वारा होता है? आयंस के द्वारा। किसके द्वारा? आयंस के द्वारा। तो हमने क्या जाना कि इधर क्या है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा, इधर आयंस के द्वारा। अब दूसरा एक हमारा डिफरेंस ये हो सकता है कि जब हम मेटेलिक कंडक्शन में करंट देते हैं तो इसका जो केमिकल चेंजेस है वो नहीं होता है, बट यहाँ पे केमिकल चेंजेस होता है। ठीक है। कैसे? अब इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्शन है तो जैसे ही हम करंट देंगे उसमें तो वो आयनीकृत हो जाएंगे और इनका जो मेटल है या मैटर है वो आयंस बन करके थ्रू कर जाएगा, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे चला जाएगा, तो इनके वेट में भी लॉस दिखाई देगा। बट मेटेलिक कंडक्शन में ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स केवल चार्ज होके पास थ्रू कर रहे हैं और इसमें ना तो वेट में कोई फर्क पड़ेगा ना ही इसके केमिकल रिएक्शन में कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है। तो हमने दोनों बातों को समझा, मेटेलिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन को। अब बात करते हैं ओम्स लॉ। ये बहुत फेमस है हमारे इस चैप्टर में। तो इसका मतलब होता क्या है, पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ओम्स लॉ। इसमें दिखाया कि द पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। वो ये कह रहा है जो पोटेंशियल डिफरेंसेस है एक क्रॉस कंडक्टर, मतलब किसी भी कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग, यानी करंट फ्लोइंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो अब सेशन में इतना तुम समझ गए हो। सेकंड पार्ट में हम आगे के जो न्यूमेरिकल हैं और भी कुछ डेफिनेशंस हैं वो समझाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज।